बात ये है कि शहर के लोग बोलते हैं कि गांव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, यहाँ पर एकदम फ्रेश एयर रहता है। अबे साले बस से नीचे उतरते ही रोड के किनारे देखेगा ना तो सारा फ्रेश एयर तेरे नाक में घुस जाए। यहाँ पे कोई टॉयलेट और बाथरूम यूज़ नहीं करता है, कोई कोई के घर होता है फिर भी यूज़ नहीं करता। दादाजी लोग पूछेंगे ना कि बेटा क्या करते हो, तुम तो अलबला के बोल दोगे कि दादाजी मैं नीट का तैयारी करता हूँ। वो लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना कि सारा नीट का तैयारी बीट में बदल के पीछे से निकल जाएगा। पूछेंगे दाल बराबर भात और सब्जी बराबर चावल तो भुंजिया बराबर क्या होगा, बता भोसड़ी। अगर तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए ना तो वो लोग ऐसा रोस्ट करेंगे ना कि कैरी मिनाटी भी कभी ऐसा किसी को रोस्ट नहीं किया होगा। रोते हुए घर आओगे बेटा। भाई एक बड़ा मज़ेदार जोक है, ध्यान से सुना, ठीक है। तो एक लड़का होता है जिसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसका दोस्त जो होता है वो थोड़ा कम सुनता है, तो वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाता है। जो बेड पे उसके पापा लेटे होते हैं उसकी के बगल में एक और बेड होता है, एक अंकल लेटे होते हैं, उसकी बीवी वहीं पर बैठी होती है। तो वो दोनों वहाँ पहुँचता है। तो जो कम सुनता है वो लड़का कहता है, और अंकल क्या हाल चाल, आपका तबीयत कैसा है। तो बगल में जो अंकल की बीवी बैठी होती है वो कहती है कि बेटा थोड़ा धीरे बोलो, कान का ऑपरेशन हुआ है। तो जो कम सुनता है वो लड़का बोलता है, क्या अंकल को बवासीर है। भाई ये किसानी जो है ना बस रील वील में ठीक लगती है, असल जिंदगी में गांड फट जाता है। भाई हमारे बिहार तरफ ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहावत है कि अगर तो ना खैबी खैनी तो आधे रतिया भाग जेतो तोर जेनी। और ये तुम्हें सुनने मिलेगा हमारे बूढ़े बुजुर्गों से। तो खैर ये तो था मिंगल लोगों के लिए, अब सिंगल लोग क्या करें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी लिख दिया कि इरशाद करिएगा ज़रा कि अर्ज़ किया है, अगर तो शुरू ना कर ली खाइल खैनी तो ढूंढते मर्जी भी फिर भी ना मिल तो रजेनी। भाई हम लोग बाहर में कितने अच्छे से सबसे बात करते हैं, सब दोस्तों से कितने अच्छे से बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग से कितने अच्छे से बात करते हैं, यहाँ तक कि कोई भिखारी मिल गया उससे भी हालचाल पूछ ही लेते हैं। लेकिन पता नहीं भाई घर में एंटर होते ही हमें कौन सा ईगो हम में जाग जाता है समझ में नहीं आता है। घर में सबसे ऐसे बात करने लगते हैं कि सबसे बड़ा इंसान हम ही है, सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान हम ही है, कहाँ से रईस ज़्यादा हम आ गए हैं। एकदम किसी को कुछ मतलब सबको ज़ीरो ही मानने लगते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे वैसा ही। और छोटा भाई सामने आ जाता तो ऐसे ही हटना है। भाई स्ट्रांग होते थे हमारे बाप दादा लोग हमारी उम्र में। मेरे पापा तो कहते थे कि 50 किलो की बोरी एक हाथ से ही उठा के फेंक देते थे। मेरे दादाजी कहते हैं कि मेरे पापा शेर से लड़के आए थे उसकी बुंड फाड़ दिए थे। मेरे दादाजी कहते कि मैं तो भूतों के साथ कबड्डी खेला। और ठहरे हम लोग जो इस उम्र में सांप तक देख लेते हैं तो थर थर मुतने लगते हैं। बाप दादा के बातों में आके तुम शेर से लड़ने मत चल जाना वरना वो तुम्हारी बुंड फाड़ देगा। अरे बेटी पुष्पा, झूठ बोलते हैं वो लोग, बहुत झूठ। सच बोलो तो भाई मेरे में बल के मुकाबले जान बहुत कम। 50 किलो बोरी अगर मैं उठाने की कोशिश करूँ तो मेरा हाथ वहीं बोरी में कबड़ के रह जाएगा और मैं उठ जाऊंगा।